हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास जो आपका असम ग्रेड 3 और 4 का जो क्वेश्चंस हुआ था आपका प्रीवियस ईयर्स एग्जाम का जो क्वेश्चंस है वो ओनली ऑन मैथ्स का क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे। मैथ्स का क्वेश्चंस जो बहुत ही आसान क्वेश्चंस था, आपको उसको इजी तरीका से इजीली ट्रिक से हमें इसे कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस है, अगर आपका पढ़ लेते हैं। इफ़ 4/5 प्लस माइनस 3/10 इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू 1/2 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाए। 61 ये हो जाएगा 4/5 प्लस ये माइनस 3/10। ओके, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 इंटू 1/2। 1 इंटू 1/2 का हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसे हम लोग लिखने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, इसे 1 इंटू 1/2 को 1.5 भी लिख सकते हैं। 1/2 मीन्स कितना, 0.5। तो इसको देखिए, इसको डबल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इजी यहाँ में कितना है, नोमिनेटर में 10, इसको भी 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू से करेंगे, 2 दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि नीचे में मुझे 10 मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8/10 प्लस माइनस माइनस 3/10 इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू 1/2 क्या लिखें, 1.5 लिख सकते हैं। इजी तरीका हो गया, बहुत ही इजीली से सॉल्व करना है हमें। अब देखिए इसे क्या करें, यहाँ से एलसीएम 10 आ जाएगा, 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 5 इक्वल टू एक्स प्लस 1.5। तो यहाँ से देखिए 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, या फिर इसको डायरेक्ट ही 1.5 भी हम लोग लिख सकते थे, है ना। तो ये कितना आ जाता, 0.5 इक्वल टू एक्स प्लस 1.5। ओके, अब इसको हम लोग देख सकते हैं, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0.5 माइनस 1.5। ओके, ये वैल्यू मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू -1। तो हमारा x का जो वैल्यू था वो क्या आ जाएगा, -1। आई होप ये आप समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। और इसका जो आपका पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा वहाँ से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चंस में पढ़ लेता हूँ। इंग्लिश में आप लोग, आसामीस में भी दिया हुआ, हिंदी में भी दिया हुआ, इंग्लिश में भी था। आपका जो पीडीएफ है उसमें भी सारा क्वेश्चंस है, ठीक है। द circumference length of a circle of radius 7 सेंटीमीटर, ओके, इज यूज्ड कंस्ट्रक्ट स्क्वायर। तो उसे हम लोग 7 सेंटीमीटर को, ये क्या है, सरकमफ्रेंस है, उसे हम लोग क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करके बनाना है एक स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, तो हमें लेंथ ऑफ द साइड क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द साइड निकालना है। ओके, तो यहाँ से समझिएगा, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, 7 सेंटीमीटर करके आपको क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर मैं देखिए 62 रेडियस मीन्स आर, रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए रेडियस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, तो इसका इसे हम लोग लिखते हैं 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना होगा, 7। ओके, तो 22 इंटू 20, तो ये 7 से 7 कैंसिल, तो कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। तो 44 क्या हो गया, सेंटीमीटर इसका सरकमफ्रेंस हो गया। तो सरकमफ्रेंस ही है, तो ये टोटल जो लेंथ हो गया वो कितना हो गया, टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया 44 सेंटीमीटर। अब इसको क्या बनना है, स्क्वायर बनाना है। तो देखिए 1 2 3 टोटल कितना साइड होता है, 4 साइड होता है, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड। तो एक स्क्वायर बनाना है हमें, क्या बनाना है, स्क्वायर। टोटल 44 है, तो साइड कितना हो गया, 1 2 3 4। तो 44 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से। 4 से करेगा तो 11 सेंटीमीटर। एवरेज साइड कितना हो जाएगा, 11 11 11 एंड 11। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा एक साइड का, 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसका क्वेश्चन का आपको आराम से, अगर ये ब्लड दिखा रहा हो तो आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप लोग क्या कीजिए, अच्छा से देखिए। हालांकि आंसर जो है इसका आंसर शीट वो ध्यान से यहाँ से देख लीजिए। ओके, तो आंसर शीट आपको ध्यान से देखना, बाकी क्वेश्चंस आपको वहाँ से डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके उसके बाद आपको ये चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में क्या दिया हुआ, चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए आप असामीस में भी क्वेश्चन है, अब मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, ठीक है। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 2 to the power 5
एंड 2 टू द पावर, इसका देखिए एचसीएफ है 2 टू द पावर 5, एलसीएम दिया 2 टू द 5 एंड 7 टू द पावर 3, and if one of the two numbers 2 to the power 7 and then the others number is, तो देखिए मैं यहाँ से गिवन में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो गिवन करके मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, उसके बाद आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए एचसीएफ आपको गिवन है, एचसीएफ कितना दिया 2 टू द पावर 5, ओके। एलसीएम कितना दिया 2 टू द पावर 5 और 7 का पावर में 3 दे दिया हुआ है, ओके। दो चीज़ दे दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है आपका 2 का पावर 7, और हमें निकालना है सेकेंड नंबर क्या होगा, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एक फार्मूला होता है आपको शायद पता होना चाहिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ओके। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला को आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना दिया हुआ 2 का पावर 5 इंटू एलसीएम कितना दिया 2 का पावर 5 इंटू में 7 का पावर 3 इक्वल टू प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर में कितना 2 का पावर 7 और इंटू इसको मैं x ले लेता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा x, सेकंड नंबर क्या हो गया x। अब इसको क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये नीचे आ जाएगा, तो ये में देखिए जब बेस सेम होता है तो ऊपर क्या हो जाएगा पावर प्लस हो जाता है, तो 5 + 5 कितना होगा 10, 2 का पावर 10 इंटू 7 का पावर 3 और ये डिवाइडेड बाय 2 का पावर 7 इक्वल टू x। तो 7 से ये कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, तो x का पावर क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 बचा और 7 का पावर 3 बचा, और यही क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। यहाँ पर क्या 2 का पावर 3 और 7 का पावर 3, ऑप्शन ए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, यदि यानी असामीज में दिया हुआ इफ रूट अंडर 1296 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा ये किसका है स्क्वायर रूट है, ये जो है ये 36 का है, 36 इंटू 36 ये स्क्वायर रूट हो जाता है और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 36 का, ये एक 36 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए एक्स का वैल्यू चाहिए तो फिर से अगेन एक्स रूट अंडर हो जाएगा 36 इक्वल टू एक्स, तो 36 किसका स्क्वायर रूट है 6 का, ये क्या हो जाएगा एक्स का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 6। आई होप ये आप समझ में आ गया होगा, तो आंसर है क्या हो जाएगा इसका 6, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, एक पर्सन है उसका आर्टिकल दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 800, ये कितना है 800 है, तो ये पे सीपी दे दिया हुआ आपका कॉस्ट प्राइस ये है 800 रुपीज़ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 800 रुपीज़ दिया हुआ है, ओके। अब क्वेश्चंस क्या है वो, एंड सोल्ड द आर्टिकल सच दैट द गेन इज द 20%, तो गेन कितना कर रहा, प्रॉफिट कितना कर रहा, प्रॉफिट इक्वल टू 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, एसपी पर वो 20% प्रॉफिट ले रहा है। इस ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एसपी का 20% है न कि कॉस्ट प्राइस का 20% है, तो एसपी का 20% पर ये प्रॉफिट ले रहा है। देन सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो यहाँ पर हमें निकालना है सेलिंग प्राइस यानी एसपी फाइंड आउट करना है, एसपी इक्वल टू व्हाट, ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो ये ध्यान से समझना है, एसपी ऑफ इट्स 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, तो 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस पर जब भी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान से इसको क्वेश्चन को आपको करना चाहिए। देखिए अब इसका सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं एक्स, क्या मान ले एसपी, लेट मान लेते हैं, लेट एसपी इक्वल टू एक्स, क्या होगा एक्स। अब एक्स क्यों मान लिया हमने, एसपी में देखिए एसपी क्या हो जाता है, एसपी इक्वल टू होता है क्या, पहले फार्मूला देख ले, एक्स का मतलब एसपी इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है एसपी होता है ना, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट मिलाकर ही तो एसपी बन जाता है। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट का बात करें, प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट को हम अगर एक्स ले लें, प्रॉफिट ही हम अगर एक्स रख ले, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, अगर हम प्रॉफिट एक्स ले ले तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 800 तो सीपी है और प्रॉफिट कितना है एक्स ले लिया। आई होप ये समझ में आ रहा है, सीपी कितना हो गया, सीपी 800 और प्रॉफिट एक्स ले लिया, तो यहाँ पर एक्स हो गया, इतना आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट मैंने एक्स
रख लिया होगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसका यानी एसपी का 20% क्या है, इसका प्रॉफिट है। एसपी का 20% इसका प्रॉफिट है, ध्यान से समझना है। एसपी का 20%, एसपी 20% इक्वल टू प्रॉफिट, ये दिया हुआ है। तो एसपी कितना दिया हुआ हमारे पास 800 प्लस में एक्स, 20% का मतलब 1/5। आई होप ये समझ में। और इक्वल टू प्रॉफिट का मतलब एक्स, तो ये 5 क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 800 प्लस में एक्स इक्वल टू 5x। तो ये x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 800 4x 5x माइनस एक्स, ये हो जाएगा 4x। 4 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200। तो x का वैल्यू कितना मिल गया आपका 200। x का वैल्यू 200, x का वैल्यू कितना आ गया 200। तो हमें sp कितना आ जाएगा, sp का फॉर्मूला क्या रखा था, तो sp इक्वल टू 800 प्लस में x, तो sp इक्वल टू 800 प्लस में 200 इक्वल टू 1000। ये क्वेश्चन दिखने में जितना आसान है उतना क्वेश्चन आसान है नहीं, ठीक है। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1000। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, नहीं तो ये आपको क्वेश्चन गलत होने का चांस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। 66 में क्या क्वेश्चन है, अ शीट ऑफ पेपर थिकनेस इज 0.5 mm and preparely the folder to fill up a gap size 1.28 सेंटीमीटर। देखिए थिकनेस कितना दिया हुआ आपका, थिकनेस इक्वल टू 0.5 mm और गैप कितना दिया हुआ, फिलअप का गैप जो है 1.28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिएगा 1.28 इंटू 10, ये भी mm हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा आपका 128। आई होप आप समझ में आ गया होगा। ये कितना हो जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ से हो जाएगा 12.8 mm। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से समझिएगा क्वेश्चंस कि कितना mm हमको पहुँचना है, कितना 12.8 mm के पास पहुँचना है और कितना फोल्डर वो करेगा। ध्यान से समझना है कितना तो फोल्डर करना पड़ेगा, कितना टाइम्स करना पड़ेगा कि इसका यहाँ पर पहुँच जाए। तो देखिए 0.5 mm है तो एक बार फोल्डर करेगा, यहाँ से समझते हैं 0.5 mm को 2 टाइम्स एक बार फोल्डर करेगा तो 2 बार आएगा। तो कितना आएगा, फर्स्ट बार अगर हम फोल्डर करें तो 1 mm का बनेगा फर्स्ट mm। फिर से सेकंड जब हम करेंगे ये 1 mm को फिर से फोल्डर करेगा तो कितना आएगा 2 mm बन जाएगा। फिर से जो करेंगे फिर से क्या करना है हमको, ये 2 mm को फिर से 2 करेंगे तो कितना mm बन जाएगा 4 mm बन जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए 4 mm से फिर से डबल करना पड़ेगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 mm बन जाएगा। फिर 8 mm को 2 टाइम्स करेगा तो ये 16 mm बन जाएगा। फिर 16 mm को 2 टाइम्स करेगा तो 32 mm बन जाएगा। फिर 32 mm को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 64 बन जाएगा। फिर 64 को 2 टाइम्स करेगा तो कितना आ जाएगा 128 mm बन जाएगा। तो हमें कितना टाइम्स लगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो गया आपका 8 टाइम्स, आपका 8 बार फोल्डर करना पर आपका 128 के पास पहुंच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप यह समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 67। 67 में क्या बोल रहा है, और रेक्टेंगल हैज 15 सेंटीमीटर इट्स लेंथ। तो एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल में उसके बाद बोल रहा है एंड 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लेते हैं फिर से अगेन, ए रेक्टेंगल हैज 15 सेंटीमीटर इट्स लेंथ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना दिया हुआ है आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। एज तो क्या बोला, इफ़ द एरिया इज इंक्रीज 1/3 टाइम्स द ओरिजिनल एरिया इंक्रीजिंग द लेंथ ओनली। ठीक है, सिर्फ लेंथ को बढ़ाना है। द न्यू पेरीमीटर विल बी, क्या होगा, ध्यान से समझना है क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैं एक ड्रॉ बना देता हूँ, ड्राइंग से समझेंगे हम लोग अच्छे से। एक ड्राइंग है, ठीक है, एक ड्राइंग बनाया, ये एक रेक्टेंगल है,
इसका लेंथ आपको ऑलरेडी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एक 15 है, और उसका एरिया दिया हुआ है आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको क्या बोल रहा है, कितना, 3 1/3। यहाँ पर कितना है, 1/3 मीन्स कितना, 3 1 जा 3 प्लस 1 इक्वल 4/3। 4/3 क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है। 4/3 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 1/150 का 4/3, 3 से कितना जाएगा 5, ये 50, तो ये हो जाएगा 200। तो 200, अब एरिया कितना हो रहा है, 200। क्लियर है। अब सबसे पहले ये देखना है हमको कि पहले ये लेंथ तो पता था 15 है, पर ये कितना है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना, ब्रेथ कितना है। तो यहाँ से समझना है कि टोटल जो है लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, यहाँ पर समझिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू होता है एरिया। तो लेंथ कितना दिया 15, ब्रेथ नहीं पता, और एरिया है 150। तो 15 से कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, यानी ब्रेथ पहले से ही हमें पता चल गया कि वो 10 है। ब्रेथ कितना हो गया 10, ये कितना है 15, ये हो गया 10। ओके, अब समझना है कि इसको इंक्रीज करना है, पता नहीं कितना इसको इंक्रीज करेगा। तो 15 प्लस x इंक्रीज करने पर हमें मिल जा रहा है 200, यानी कि हमें क्या हो रहा है कि इसे इंक्रीज करने पर एरिया क्या मिल रहा है हमें, 200। इस चीज़ को समझिएगा। तो फिर से हम लगाएंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू कितना दिया हुआ 200, जिसमें से हमें ब्रेथ पहले से पता कितना है 10, और लेंथ को हम लोग को इंक्रीज कर दिया, कितना किया, पहले तो 15 था, प्लस में x कर दिया, इंक्रीज किया इसको। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है 200। तो यहाँ से देखिए, ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल। तो ये 15 उससे जाएगा, तो x इक्वल टू 20 माइनस में 15, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। तो कितना इंक्रीज हो रहा है 5, यानी पहले जो है, फिर से मैं यहाँ मैं लेकर आ जाता हूँ ड्राइंग। पहले ये 10 था, और 15 से 5 प्लस हो गया, तो ये बन गया 20, ये भी हो गया 20, ये हो गया 10। तो क्या हो जाएगा इसका पैरामीटर, क्या होगा न्यू पैरामीटर, 20 प्लस 20 40 50 60, तो टोटल पैरामीटर क्या हो गया 60। आई होप ये आप समझ में आ गया होगा। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका 67 का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एक देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है x² माइनस एक्स माइनस 2, इसका निकालना क्या, फैक्टराइज निकालना, क्या निकालना, फैक्टराइज। देखिए ये क्वेश्चन से यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर देखिए पोलिनोमियल दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर, क्या निकालना, फैक्टर। तो फैक्टर क्या दिया, और इसका पोलिनोमियल ये वाला पार्ट दिया हुआ, ठीक है। तो इसका हम लोग देख लेते हैं। यहाँ मैं यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन देख रहा हूँ, x² माइनस एक्स माइनस 2, इसका हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस में 2, तो यहाँ से ये हो जाएगा x² माइनस 2, ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस x प्लस में सॉरी ये -2, तो यहाँ से कॉमन वैल्यू मिल जाएगा x माइनस 2, और यहाँ से हो जाएगा +1 x माइनस 2। तो यहाँ दोनों में कॉमन वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2, और ये हो जाएगा x प्लस 1। तो देख लेते हैं क्या वैल्यू है। देखिए x माइनस 2 दिया हुआ है, ये दो वैल्यू, इसका फैक्टर कितना टू निकला, दो फैक्टर मिला, तो हमारे ऑप्शन में एक ही फैक्टर दिया हुआ है। तो x माइनस 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, क्योंकि एक फैक्टर हमें फाइंड आउट हो गया, हमें इसका दो फैक्टर मिला। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आसानी से पढ़ लीजिए, ये जो दिया हुआ है श्रृंखला दिया हुआ है, इसका गणमान कितना होगा, ठीक है। गणमान मीन्स क्या, मीन। गणमान माने क्या होता है, 69 का क्या निकालना दिया, मीन निकालने दिया है। मीन मीन्स होता है एवरेज, एवरेज। तो हमें इसका एवरेज निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज। ओके, तो एवरेज क्या होता है, देखिए समझना आपको कि एवरेज में हो जाता है आपको, जब भी आपको मीन निकालने दे या फिर एवरेज निकालने दे, तो टोटल नंबर, इसको सम करके टोटल नंबर करना, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर, ये इसको सम ऊपर में सम करना, और ये टोटल नंबर कितना उसे डिवाइड कर देना। तो देखिए कितना हो जाएगा 7 और प्लस 12 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 12 हो जाएगा 19, 7 प्लस 12 19, ये प्लस 5 19 और प्लस 5 24 1 25 25 और प्लस 4 29 20 31 32 32, ये 44 44 और प्लस में 17 44 54 54 54 हो गया, और प्लस में 7 54 61 61 और 71 71 77 78 78 और प्लस 5 78 83, और प्लस में आपका ये हो जाएगा कितना 8
तो यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका 78 के बाद ये 85, टोटल कितना बन जा रहा है आपका 85, टोटल जोड़ने पर हो गया 85। और नंबर्स कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिवाइड बाई 13, तो किससे हो जाएगा 13 5 जा नहीं सॉरी कितना से जा रहा है आपका सॉरी 13 1 जा 13 एक सेकंड, ये कहीं गलत तो नहीं निकल गया? ये फिर से मैं एक बार क्लोज अच्छा से प्लस कर लेता हूँ। ओके देखिए ये 7 प्लस में 12 प्लस में 5, ठीक है, प्लस में 1 प्लस में 4 प्लस में 2 प्लस में 1, तो कितना गया 7 5 12 5 17, 12 हो गया, 12 6 19 20 24, ये हो गया 24, 4 5 6 7 8, ये हो गया 8, तो कितना हो गया 24 36, ये हो गया 32, यहाँ तक हो गया 32, 4 2 1 32। अब यहाँ से यहाँ तक का हमको जोड़ना, तो यहाँ से देख लेते हैं 12 और 16 कितना हो जाएगा 12 और 16 6 2 8 1 1 2, ये 28 हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए ये प्लस 28 कर लेते हैं। उसके बाद ये 16 और 16 दो ना 32 1 33, ये हो गया 33, ये भी 33 हो गया। अब क्या क्या 5 1 6, ये तो टोटल इतना हो रहा है। तो यहाँ से जोड़ लेते हैं, देखिए 6 3 9 9 8 17 17 18 19 19, हाथ में 1 हो गया, 3 1 4 5 6 6 3 9 9 हो गया 91। ये भी फिर से गलत हो रहा है, एक बार आप इसको कलेक्ट कर लीजिए, फिर डिवाइडेड बाय 13 से कीजिए, या तो ये 13 से पूरा कंप्लीट कर जाएगा। तो ये देख लेते हैं ऑप्शन सब में क्या 13 से, तो ये 7 टाइम या 8 टाइम कंप्लीट हो जाएगा। एक बार प्लस करके टोटल को डिवाइडेड बाय 13 करना है, ठीक है, एक बार आप कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। तो 70 दिया हुआ है 0.003 डिवाइडेड बाय, ये क्वेश्चन मार्क का जगह x दे देता है, ये हो गया 0.3। तो यहाँ से समझिएगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0.003 डिवाइडेड बाय 0.3 इक्वल टू x। तो यहाँ से समझना है आपको कि एक पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट इधर जाएगा तो ये इंटू 10 हो जाएगा, और ये हटेगा तो ये कितना आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3 कितना आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल। तो यहाँ से कितना आ रहा है आपको देख सकते हैं, ये 3 से ये 3 कैंसिल, देखिए 1/100 2 0 है, तो यहाँ पर 0.01, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.01, ऑप्शन ए, ठीक है 0.01 ही होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये 2 ही 3 ही जोड़ा था ना, तो इसका आंसर हो गया 0.0, ऑप्शन ए क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट। समझना आपको, लार्जेस्ट जब भी क्वेश्चन रहे तो देखिए गैप देखना है। 11/12, देखिए क्या क्वेश्चन दिया 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, इसमें से सबसे बड़ा कौन है। तो गैप देखिए दोनों का गैप कितना 1 1 1 1, दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 1। तो जब भी डिफरेंस सेम है तो ऊपर वाला जो सबसे बड़ा है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा यही है, इसीलिए 14/15 क्या हो जाएगा 14/15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, क्या दिया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 1.5 kg इज। तो ये देखिए 1.5 kg का क्या परसेंट का x% इक्वल टू 7.5 ग्राम। तो केजी में क्या हो जाता है 1.5 इंटू 1000 kg होता है, ये होता है x/100 हो जाएगा इक्वल टू 7.5 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग 1 2 1 2 कैंसिल, और ये पॉइंट हटेगा तो ये भी हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा। तो ये कितना निकल के आया आपको ओनली ऑन 15। तो x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आपको 75 यानी 7.5/15। तो ये पॉइंट हट, ये अभी रखने दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 15 से 15 बचे 75.5 यानी 0.5 हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए कहाँ पर है, और ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है, समझ में आया अपना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 में क्या दिया, ये क्वेश्चन दिया 6a + 7b का जो डिवाइडेड है 4a - 2a। अभी देखिए a का वैल्यू कितना 8, b का वैल्यू 6, ये दिया हुआ a इक्वल टू
8। तो ए जहाँ भी रहेगा तो देखिए 6 इंटू 8 और बी का वैल्यू कितना है 6 और 8 4 इंटू ए का वैल्यू इतना है माइनस 2 इंटू में 6 तो कितना आ गया 8 इंटू 6 कितना था 48 और 6 इंटू 2 12 और ये कितना 8 चौक 32 माइनस 12 तो कितना होगा ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा आपका 20 0 0 कैंसिल 2 से ये 3 टाइम्स तो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 73। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। बोल रहा है राजन गोज टू हिज स्कूल from his house at a span 2 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट a span 3 किलोमीटर पर आवर मतलब जा रहा 2 किलोमीटर से आ रहा 3 किलोमीटर से मतलब डिस्टेंस सेम है। ठीक है अब ये ध्यान रखना जब भी डिस्टेंस सेम है तो इससे हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई ये होता है एवरेज स्पीड। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5 ये हमें हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 6 इंटू 2 12/5 ये हमें हो गया एवरेज स्पीड। ये हमें स्पीड हो गया किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या निकालना है इसका द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल्स एंड हिज हाउस। तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू में टाइम। ओके तो स्पीड इंटू टाइम हो जाता है। स्पीड कितना दिया हुआ 12/5 और टाइम कितना है हम देख लेते हैं 5 आवर्स दिया हुआ। तो यहाँ पर 5 दे देते हैं तो 5 5 कितना कैंसिल हो गया सॉरी ये 12 था तो ये हो गया 12 कितना किलोमीटर। लेकिन ये क्या है देखिए ये स्कूल है और ये घर है तो ये 2 टाइम्स ये गया भी है और ये आया भी है तो इसको कितना लगा ये 12 किलोमीटर है। तो ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो 12/2 तो ये हो जाएगा टोटल 6 किलोमीटर। क्लियर है तो यहाँ से ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 में क्या दिया हुआ है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये फॉर्मूला होता है ये दिया हुआ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होता है फॉर्मूला 6L स्क्वायर इसका होता है 96 16 से कितना टाइम जाएगा 16 टाइम। तो एल स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल गया 16 तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 क्यों 4 का स्क्वायर हो जाता है। अब क्या दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये क्या हो जाता है भाई ये होता है एल क्यूब। तो एल क्यूब मीन्स 4 का क्यूब 4 का क्यूब का मतलब 64 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप ये समझ में आ गया। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75। यह फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया क्यूब ये क्या हो जाता है 6L स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76 क्या दिया हुआ चलिए यहाँ पर ये तो इजी है बहुत ही इजी क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन नंबर में। ठीक है और ये दिया चलिए यहाँ पर इसका इंग्लिश क्वेश्चंस नहीं है तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। तो 76 में क्या क्वेश्चंस है बोल रहा है इसका एक ब्रीथ है उसका आपका ये दे दिया रेडियस दे दिया वो रेडियस का जो रेशियो दिया हुआ 2:3 दे दिया है। 2 रेडियस है एक छोटा रेडियस एक बड़ा रेडियस उसका रेडियस करने तो उसका बोल रहा है आपका एरिया कितना हो जाएगा एरिया निकालना है इसका। ठीक है तो एरिया कभी भी पूछ दे तो इसका स्क्वायर कर देना है 2 का स्क्वायर कर दीजिए 3 का भी स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4:9 ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 में क्या दिया कि क्वेश्चन है x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 4 निकालना है क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जब भी ऐसा निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये आपको कभी भी जो वैल्यू दे दे इसका मान लेते हैं ये p है ये क्या दे दिया p तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2 तो p का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर माइनस में 2 तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 इक्वल टू 14 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है इतना तो इसका आंसर कितना हो गया 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 हो गया कंप्लीट। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। ओके क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दिया हुआ है एक इक्वलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या ट्रायंगल दिया इक्वलेटरल ट्रायंगल का एक साइड दिया हुआ है। इक्वलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना दिया हुआ है
12 सेंटीमीटर। तो इसका बोल रहा है एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो देखिए √3, तो √3 रहेगा 4 और साइड स्क्वायर मतलब 12 इंटू में 12 हो जाएगा 4 से 3 टाइम। तो 12 इंटू 3 कितना होगा 36। तो ये होगा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितना क्वेश्चंस को आपको नहीं दिख रहा है इंग्लिश में, वो आपको पीडीएफ में सारा क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश, असामीज, बोडो सारा लैंग्वेज में है, वो आप देख सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा 36 √3। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन है 79। रवि प्लान्स हिज किचन टू फ्लोर विथ स्क्वायर टाइल्स। किसका, स्क्वायर टाइल से हमें करना है, ठीक से ध्यान से समझना। ईच ऑफ द टाइल साइड 10 सेंटीमीटर, कितना दिया 10 सेंटीमीटर, एक टाइल्स का साइड 10 सेंटीमीटर है। द किचन का जो साइड्स है ये 24 मीटर है और 16 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा रेक्टेंगल, इसका क्या हो गया रेक्टेंगल, लेंथ इंटू में ब्रेथ दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ 2.4 मीटर इंटू 1.6 मीटर। ओके, तो इसका कितना हो जाएगा आपका, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 384 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 384, और ये 2 पॉइंट्स है तो यहाँ पर आ जाएगा 3.84, और ये कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब इससे क्या करना है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, अब ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर से डिवाइड करना पड़ेगा आपको किसमें, इसमें देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें देखिए आपको कोई भी में सेंटीमीटर भी नहीं पता और मीटर भी हमें नहीं दिया कि किसमें आपको ये क्वेश्चंस है, ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाउ मैनी टाइल्स रवि नीड्स, तो इसका जो है कितना टाइल्स का ज़रूरत है ये भी ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर देखिए ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर जो है इसको किस में ले आना है, मीटर में लेना है। तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100, 0 से 0, तो ये हो गया 1.5, यहाँ पर 1.10, तो ये 0.1, क्लियर है यहाँ तक 0.1, ये हो गया आपका मीटर में। इससे इसे डिवाइड देने पर ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 384 आपका टाइल्स ज़रूरत पड़ेगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन डी है इसका 385, क्योंकि इससे डिवाइड होगा तो ये पूरा का पूरा ये कट जाएगा, ये 384 ही रह जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन है 80 नंबर में कि अ मैन परचेस अ फैन विथ प्रिंटेड प्राइस 2000 एंड ही रिसीव द 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 10%। तो देखिए 2000 रुपीज़ में वो क्या क्या खरीदा और उसका डिस्काउंट दिया कितना 20%, मतलब 20% डिस्काउंट है तो 80% वो लिया होगा, अगेन 10%, फिर 10% दिया मतलब 90% पे किया है। तो 1 2 1 2 1 2 1 2 जितना जीरो है कैंसिल, है ना। तो यहाँ से क्या बच जाएगा 9 इंटू 2 8 72, इधर में 20, तो कितना आ जाएगा 144 ऑप्शन ए, क्लियर है। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन के साथ देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 में क्या दिया, ध्यान से देखना है कितना माइनस है 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ तक का कितना माइनस है 5। जब भी ओड में रहेगा, ओड रहे, ओड ध्यान से समझना है आपको, ओड में रहेगा तो आपको माइनस लिखना है और अगर इवन में रहेगा तो आपको प्लस लिखना है, क्लियर है। तो ऑड है ना तो इसमें -1 होगा। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 ये भी -1 हो जाएगा। तो यहाँ -1 और प्लस में -1 दोनों का करना है तो क्या हो जाएगा ये -2 हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दिया, अ डाइस मार्क विथ कितना टोटल नंबर है 1 2 3 4 4 5 6 2 2 4 2 6, तो टोटल नंबर कितना दिया हुआ आपका, टोटल नंबर है आपका 6, और इसमें से क्या निकालने दिया है इट्स 6 साइड एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालना, 2 कितना 2 1 2, तो प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ आपका 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/6 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। मतलब आपको ये चेक करना है कि 2 कितना टाइम्स है 2 टाइम्स है, और टोटल नंबर कितना टाइम्स है तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो 6 दे दिया, और जो रहेगा टोटल नंबर वो नीचे लिखना है, जो हमें फाइंड आउट करना है उसे ऊपर लिखना है, बस कंसर्न, ठीक है। 82। नेक्स्ट 83 में क्या दिया हुआ चलिए देख लेते हैं। तो 83 में दिया हुआ ए का पावर, यहाँ पर देख लेते हैं, ए इक्वल टू
बी है, ए इक्वल टू बी है और ए इक्वल टू 3 दे दिया हुआ। यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन क्या, ए बी का स्क्वायर इंटू में 2, ये हमें दिया हुआ, और यहाँ से दिया हुआ इंटू 3 ए बी का पावर 4, ये कितना दिया हुआ 4। ओके, अब यहाँ से डिवाइडेड बाय नीचे में दिया हुआ 9 इंटू 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू पावर में 3। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4 81, ये हो जाएगा ए का पावर 4 एंड बी का पावर 4। ओके, तो यहाँ से समझिएगा, यहाँ से होगा 9 इंटू 9 81, ये हो जाएगा ए का पावर 2 इंटू 3 6 और बी का पावर 2 इंटू 3 6। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगा। अब यहाँ से समझिएगा 81 81 कैंसल, यहाँ से 81 80, देखिए ए इंटू बी दिया हुआ है, ए इंटू बी, तो यहाँ पर सिर्फ ए का स्क्वायर इसका पावर 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए का पावर 4 ए का पावर 2, तो कितना आ जाएगा, ए का पावर 6, बी का पावर 4 बी करते हैं बी का पावर 8। क्लियर है, यहाँ से देखिए ए का पावर 6 बी का पावर भी 6, ए का पावर 6 एंड बी का पावर भी 6, ए का पावर 6 एक पे कैंसिल, ये 6 से ये 8 हो जाएगा, तो यानी बी का पावर क्या बजाएगा, बी का पावर में 2, बी का पावर में 2 बन गया। अब बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू देख लेते हैं, बी का ए और बी दोनों सेम है, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू 3 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है, तो यहाँ इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कितना दे गया 84 देखते हैं। 84 में क्या दिया, मनोज बोरो अ सम ऑफ अमाउंट 6000 सिंपल इंटरेस्ट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो देखिए 6000 लिया है तो फार्मूला होता है एस आई इक्वल टू होता है पी आर टी बाई 100। तो पी कितना है यहाँ पर 6000, आर 5, टाइम 1 ईयर ही रख रहे हैं, बाई 100 0 0 0 0, कितना हो गया 6 5 300 हो गया 1 ईयर का। ये कितना हो गया 1 ईयर, तो ये 1 ईयर का है, तो हमें क्या निकालना है 1 मंथ का निकालना है। तो 1 मंथ का कितना हो जाएगा भाई, इसे 12 से डिवाइड कर दीजिए, कितना 12 से डिवाइड कर देने से कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं, ये 12 से 12 दूना 24 और 12 25 24, ये 6 12 50 60 है ना, तो ये कितना बन गया 25, कितना हो गया 25 रुपीज़ हो गया आपको इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना हो गया 25 रुपीज़ 1 मंथ का, कितना 1 मंथ का। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो प्रिंसिपल कितना था 6000 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 6025 रुपीज़, 6025। तो ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन है 85 नंबर देखते हैं। 85 में क्या है, ए ग्रेटर देन बी, ए जो है ए ग्रेटर देन बी एंड ए जो है 0 से बड़ा है और बी जो भी है वो भी 0 से बड़ा है। ओके, तो यहाँ से समझना है कि क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए तो हम लेट ले लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 1। तो देखिए ए 0 से बड़ा है और बी भी 0 से बड़ा है, पहला। दूसरा कंडीशन में ए जो है बी से बड़ा है, तो ए जो है बी से बड़ा है। क्लियर, आप सेटिस्फाइड करते हैं इस पर। देखिए कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दिया माइनस ए लेस देन ऑप्शन बी, तो क्या इसमें सेटिस्फाइड हो रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू कितना है 2, तो ये हो गया -2 और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो ये हो जाएगा। तो देखिए -2 से बड़ा होता है -1, वो भी माइनस में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया माइनस ए ग्रेटर देन माइनस बी। अब देखिए माइनस ए का वैल्यू कितना दिया, ए का वैल्यू कितना है -2 दिया, ये -2 बन गया और बी का वैल्यू कितना दिया 1, तो क्या ये बड़ा होगा, -2 बड़ा है -1 से, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह चारों ऑप्शन चेक कर लीजिए, चारों ऑप्शन ओनली ऑप्शन ए सेटिस्फाइड करेगा, बाकी तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो न बनाते हुए हम लोग सिर्फ मैथ का सेशन देखे हैं, बाकी अगर ये अच्छा लगे तो फिर हम लोग दूसरा वीडियो देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।